गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी सोशल में जियोग्राफ़ी की क्लास है और जियोग्राफ़ी की क्लास में हम क्लास के उस टॉपिक के लास्ट में पहुंच चुके हैं। मैं एक थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। आपने रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में आप लोगों ने नेचुरल रिसोर्स पढ़ा है, अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स पढ़ा है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्यूशियस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो चलिए देखते हैं। वाइल नेचुरल रिसोर्सेज are available widely, they are not available everywhere. स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्स वाइडली अवेलेबल तो है, लेकिन वो हर जगह उसी मात्रा में अवेलेबल हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि झारखंड में कोयला बहुत है लेकिन यूपी में कोयला नहीं है। तो झारखंड में जो कोयले का रिसोर्स है वो एम्पल है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूपी में देयर इज़ ए स्केर्स ऑफ रिसोर्सेज। यूपी में वो रिसोर्स की कमी है। तो यहाँ पे हम इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने रिसोर्सों को वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स में बदलते हैं बाय सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज, स्किल्स को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स में बदलते हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बदलने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो नेचुरल रिसोर्स से ही आता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, कार जो बनती है वो आयरन की बनती है, लोहे की बनती है, लेकिन जो आयरन ओर होता है वो नेचुरल रिसोर्स होता है। तो आयरन ओर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और जब वो कार में कन्वर्ट होता है तो कार इज़ अ ह्यूमन मेड resources. So this is the distribution of natural resources, how natural resources becomes to human made resources wisely and wisely use of raw material. ठीक, तो चलिए, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। अब हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब, द रियल मीनिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज़ दैट ट्रीटिंग ह्यूमन एज ए रिसोर्स। ह्यूमन मतलब आम आदमी, व्यक्ति को रिसोर्स के रूप में ट्रीट करना ही ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे हम लोग एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर नेचुरल रिसोर्स हमारे पास हैं, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्स को रिकवर करना, उन नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे रिकवर करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन। अगर आयरन ओर से हमें कार बनानी है तो आयरन ओर जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको निकालने का काम, उसको आयरन में कन्वर्ट करने का काम ये कौन करता है? ये ह्यूमन बीइंग करते हैं। ये ह्यूमन बीइंग अपनी एक्सपर्टाइज, स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू करता है। तो human is also treated as a resource. When we talk of the human resource, it must be assessed both in terms of quality and quantity. Not only must there be enough human to exploit the natural resource, they must also have the technique to utilize them in the best possible manner. Student, ये बेस्ट पॉसिबल मैनर ही ह्यूमन को एक रिसोर्स में ट्रीट करता है। आयरन ओर से आयरन बनाना तो एक्सपर्टाइज है, लेकिन उस आयरन ओर से
हम मैक्सिमम कितना आयरन बना सकते हैं। द यूज़ ऑफ आयरन ओर इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, ये ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपर्टाइज को सो हम आपको यहाँ पे एक आयरन ओर का एग्जांपल देते हैं। आयरन ओर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स से यूज़फुल रिसोर्स तभी बनता है जब उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो। ह्यूमन इंटरवेंशन से ही आयरन ओर आयरन से बने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे हम आयरन ओर से चेयर बना सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें बनती हैं, कार बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें हम आयरन ओर से बना सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन नॉलेज, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। बड़ा ही सिंपल है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच इज़ मेड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसे जितने भी रिसोर्स हैं जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे मोबाइल इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, पेन कॉपी इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नॉर्मली हमारे आसपास जो 90% जितनी भी चीज़ें हैं सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज़ टू प्रिजर्व, किसी भी चीज़ को बचा के रखना। तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हम नेचुरल रिसोर्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं उसी को हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं वो सबसे पहले एग्जामिन करते हैं कि कैसे हमारा जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो रहा है। देखिए, द साइंटिस्ट फर्स्ट एग्जामिन हाउ एंड वाई नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड। अब आप कहोगे सर डिप्लेटेड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है। डिप्लेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खाली करना या कम करना, और डिग्रेड का मतलब होता है कि उनकी क्वालिटी को गिरा देना। सो आजकल साइंटिफिक हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स की क्वालिटी डिग्रेड ना हो और वो डिप्लेटेड ना हो। डिप्लेटेड मीन्स वो ख़त्म ना हो। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्स है। तो साइंटिस्ट इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि पेट्रोलियम को हम कैसे प्रिजर्व करें, उसका हम अल्टरनेटिव यूज़ कैसे करें, उसका हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे करें। ये सभी चीज़ों को मिला के हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के फॉर्म में लाते हैं। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिप्लेटेड या डिप्लेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो द ह्यूमन इंटरवेंशन, द ह्यूमन एक्टिविटीज इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिप्लेटिंग ऑफ एनी रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें जो कमी आई हैं आप कहीं ना कहीं देखोगे उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न होगा वो होगा ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे फॉरेस्ट आज कम हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो जंगल को काट कौन रहा है? जंगल को काट रहे हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स। आज जितने भी खदानें हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये सब क्या है? दिस इज़ अ डिप्लेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। आज जो एयर की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है।
Air is the natural resources. Now at the present time, the quality of air is degraded. Why? Because of human intervention. हम इतने ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं कि हमारा जो सबसे फ्रीली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है एयर, वो आज डिग्रेड हो गया है. सो हमको अपने नेचुरल रिसोर्स को, अपने वाइल्ड लाइफ को और अपने सराउंडिंग्स में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ें हैं उनको प्रिवेंट करके रखना है, उनको डिग्रेड होने से बचाना है, चाहे इवन वो गैसेस ही क्यों ना हो, वो एयर ही क्यों ना हो, फॉरेस्ट ही क्यों ना हो. सो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बोलते हैं. आई होप आपको कुछ न कुछ एक बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की. आगे बढ़ते हैं. रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. आइए साथ साथ पढ़ते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर थ्रेटनिंग आवर वर्ल्ड टुडे. ये जितने भी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्स को हानि पहुंचाते हैं, वो डिग्रेड करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. सो इट इज़ इसेंशियल, ये बड़ा ही आवश्यक है कि हम अपने लैंड, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसा कि अभी हमने पहले कहा था कि अपने सराउंडिंग को हमको प्रिवेंट करना है, उसको डिग्रेड होने से बचाना है. Sustaining resources implies the use of existing resources in such a way that they may be available for a long time. ये एक बड़ा ही अच्छी लाइन यहाँ पे कही गई. सस्टेनिंग रिसोर्स को सस्टेन करने का मतलब कि वो किसी भी चीज़ को सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि आप उस थिंग का यूज़ या उस वस्तु का यूज़ बड़े लंबे समय तक करो, उसी को बोलते हैं सस्टेन करना. तो हम अपने नेचुरल रिसोर्स को वाइजली यूज़ करके उसको सस्टेन कर सकते हैं. रिसोर्स कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स judicially so that they may not get depleted and may have time to renew. रिसोर्स कंजर्वेशन में हम अपने अवेलेबल रिसोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से वाइजली यूज़ करते हैं कि जिससे वो डिप्लेटेड ना हो, वो खाली ना हो, और उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक टाइम पीरियड मिल सके कि जिससे वो रिन्यू हो सके. नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू यूज रिसोर्स विदाउट डिप्लेटिंग दैम एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सच यूज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को विदाउट डिप्लेटिंग, हम उसको बिना हानि पहुंचाए उसका यूज़ करें और सोशली और इन्वायरमेंटली इफ़ेक्ट के बारे में देखें कि हम जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसका सोशली और इन्वायरमेंटली इफ़ेक्ट क्या है. एक एग्ज़ाम्पल हम देते हैं. अगर किसी फैक्ट्री में कोयले से हम कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस कोयले से जो उड़ने वाला धुआं है वो हमारे इन्वायरमेंटल को अफेक्ट करता है. तो इसका प्रोटेक्शन लेना कि वो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर हम एक शॉर्ट में आपको बोलें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन यूज़ है वो 3R से डिनोट होता है. और वो R कौन से हैं? रिसाइकिल, रीयूज, रिसोर्सेस. आइए देखते हैं.
Hence, we need to manage the use of resources wisely in such a way that there is a sufficient food, water and means of livelihood for the present and future generation. अगर हम रिसोर्स को सस्टेन करके रखेंगे तो वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आएंगे. टू वर्क टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम करने के लिए इन जो ये पॉइंट्स में दिए गए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. फर्स्ट, रिसाइकिल एंड रीयूज़. रिसाइकिल करो हमारे वेस्टेज को, हमारे जो स्क्रैप हैं, जो नेचुरल रिसोर्स जो कम यूज़ होते हैं उनको रिसाइकिल कीजिए, रीयूज़ कीजिए. अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड कीजिए. टेक केयर अगेंस्ट एक्सेसिव कंजम्पशन, किसी भी नेचुरल रिसोर्स का एक्सेसिव कंजम्पशन ना करें. कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन, हम छोटे छोटे पॉल्यूशन जहाँ पे होते हैं उनको भी कंट्रोल करें. जैसे खेतों में लोग बिना कुछ सोचे ही आग लगा देते हैं और उस आग से उस आसपास के जितने भी एरिया हैं वो पॉल्यूटेड होते हैं उसके धुएं से, लेकिन आम आदमी इसके बारे में नहीं सोचता है. सोचना पड़ेगा. प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, हमें फॉरेस्ट को, हमारे समुद्र को, नदियों को साफ रखना पड़ेगा, उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा. यूज़ रिसोर्स दैट आर ईजिली अवेलेबल एंड कैन बी रिप्लेस एट ए लो कॉस्ट, हमको ऐसे रिसोर्स को यूज़ करना पड़ेगा कि जो अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल हो और उसको लो कॉस्ट पे हम रिपेयर कर सकें. तो ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए थे. स्टूडेंट, आज आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे. तो जो आप एक्सरसाइज आपको अपने फेयर कॉपी में करनी है. आई होप आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से एंजॉय किए होंगे. थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय बाय. मिलते हैं एक्सरसाइज